नमस्कार। प्रियवर RN सिंह जी को देख रहे हैं साइड से। आदरणीय प्रमोद तिवारी जी, बहुत बहुत आभार। सब लोग साइड से दिखाई दे रहे हैं पटल पर। RN सिंह जी दिखाए, प्रमोद तिवारी जी आदरणीय, बहुत बहुत आभार आप लोगों का। तो आज भक्तिकालीन मैडम अनुराधा प्रियदर्शनी, बहुत बहुत आभार। ऐसा विषय है, अभी एक दूसरे पटल पर था मैं, तो वहाँ 8:30 का समय तो निर्धारित था, मैं निर्धारित समय पर उपस्थित हूँ। पटल से एडमिन समूह से कोई अभी दिखाई नहीं दे रहे हैं, फिर भी मैं शुरू कर रहा हूँ कि भारत का आकाश, क्योंकि काव्य पाठ और काव्य प्रस्तुति तो बराबर होती है, लेकिन यह मेरा अतिरिक्त, ये मेरा विषय है, उस पर कुछ वक्तव्य, कुछ अपना विचार मैं दूं। इसके लिए मैं समय ज़रूर निकालता हूं, और जब मीरा पर बोलना हो तो मीरा पर बोलने के लिए या पूरे मीरा के व्यक्तित्व कृतित्व को अगर आप ध्यान में दीजिए, रखिए, तो मीरा को बुद्धि से, तर्क से, ज्ञान से समझा नहीं जा सकता, क्योंकि भक्ति और प्रेम की पर्याय मीरा, यही विषय है। तो आप जरा गौर कीजिए, नारद के भक्ति सूत्र में भक्ति विषयक दर्शन दिया हुआ है। चूंकि मैं खुश इसलिए हूँ कि आदरणीय रूपचंद्र शास्त्री मयंक जी, प्रमोद तिवारी जी, और सबसे बड़ी बात है कि ग्वालियर गाला और ऋषि की धरा से आदरणीय महेंद्र भट्ट जी जैसे लोग पटल पर मौजूद हैं। तो नारद की भक्ति सूत्र में भक्ति के संबंध में जो दर्शन दिया हुआ है, वो दर्शन क्या है? वो दर्शन है कि ज्ञान जो है वो तर्क के माध्यम से पुष्टि करता है, लेकिन भक्ति तर्क का मोहताज नहीं है। भक्ति ज्ञान का भी मोहताज नहीं है। भक्ति तो भाव से जुड़ा हुआ है, और जो ही हम भाव की बात करते हैं, जो ही हम भाव जगत में प्रवेश करने की बात करते हैं, तो अगर पूरा आकाश, अगर सारे नक्षत्रों से भरा पड़ा हो, तो मीरा जैसी शख्सियत उसमें ध्रुवतारा की तरह दिखाई देती हैं। और न केवल उस इतिहास के उस कालखंड में वो ध्रुवतारा थी, जबकि आज तक वो एक ध्रुवतारा की तरह ही है और ध्रुवतारा की तरह ही चमकती रही। क्योंकि सारे दर्शन भक्ति सूत्र का, नारद की भक्ति सूत्र का सारा दर्शन एक तरफ, क्योंकि स्वयं मीरा साक्षात भक्ति है, भाव हैं, भाव की प्रतिरूप हैं, प्रेम की प्रतिरूप है। प्रेम सिद्धांत को नहीं मानता,
प्रेम किसी विधि को नहीं मानता। प्रेम तो छलांग लगा जाने की बात होती है, और वो छलांग मीरा ने लगाया। गौर कीजिएगा कि जहां प्रेम की बात होती है, जहां भक्ति की बात होती है, वहां सिद्धांत काम नहीं आता, वहां अराजक स्थिति होती है, क्योंकि प्रेम छलांग लगाने जाने की बात करता है। जैसे शमा अगर जल रही है, रोशनी अगर है, उस पर पतंगे मंडरा रहे हैं, तो पतंगे जो मंडरा रहे हैं, तो वो दो दृष्टि है देखने की। एक दृष्टि है जो बिल्कुल धरातल संबंधी दृष्टिकोण है, वो ये समझता है कि वो पतंगे तो जल गए, ये एक दृष्टि है। लेकिन प्रेम में जो तिरोहित कर देता है, प्रेम में जो हर चीज निछावर कर देता है, उसमें वो फिर देखने की बात नहीं है, वो छलांग लगा जाता है। और एक दूसरी दृष्टि ये होती है कि वो जलता नहीं है, बल्कि अपने आप को एक छलांग लगाकर ज्योति के साथ एकाकार हो जाता है, ज्योति बन जाता है। एक गुणात्मक परिवर्तन आता है। जैसे पानी 99 डिग्री पर वो पानी वो रहता है, 100 पर आते ही वो वाष्प बन जाता है, उसमें एक गुणात्मक परिवर्तन आ जाता है। वैसे ही जैसे परवाना रोशनी पर छलांग लगा जाता है, शमा पर जब छलांग लगाता है, तो उसमें एक गुणात्मक परिवर्तन आता है। और वह परिवर्तन क्या कहलाता है कि वो न तो शमा का अलग अस्तित्व है और न परवाना का अलग अस्तित्व है, दोनों एक हो जाते हैं और ज्योति बन जाते हैं। यह प्रेम था मीरा का कृष्ण के प्रति, यह छलांग था, एक सहज छलांग था मीरा का कृष्ण के प्रति। कृष्णमय हो जाती है। कोई सिद्धांत नहीं, कोई ज्ञान नहीं, कोई तर्क नहीं, कोई विवेक नहीं, अराजक स्थिति है। प्रेम विधि विधान को मानता ही नहीं। वह प्रेम मीरा का था। मीरा के जीवन को अगर आप देखिए तो मीरा जो प्रतीक कथाएं हैं, मैं अक्सर बोलता हूं, जब मैं कबीर पर बोलता हूं उस समय भी कहता हूं कि प्रतीक कथाओं का ऐतिहासिक महत्व कम है, मनोवैज्ञानिक महत्व अधिक है। वैसे ही जो प्रतीक कथा राज परिवार से जुड़ी हुई है, सिसोदिया वंश में आती हैं, भोजराज पति बनते हैं, बहुत आगे है क्योंकि समय कम है, भोजराज पति बनते हैं और पूरा जीवन देखिए, कम समय में मां की मृत्यु हो जाती है। जिनसे जिनसे लगाव मीरा को है, मां की मृत्यु हो जाती है। दादू आते हैं, दादू की मृत्यु हो जाती है। 16-17 वर्ष की 16 वर्ष की अवस्था में शादी होती है और 21 वर्ष माने 16 से लेकर 5 वर्ष के अंदर पति की मौत हो जाती है। उसके बाद ससुर आते हैं, ससुर की मौत हो जाती है। एक साथ 5 मौत मीरा को देखने को मिलता है। और मीरा पर जितने शोध हुए हैं, मीरा पर जितने अनुसंधान हो रहे हैं, मीरा पर जितनी पुस्तकें लिखी हुई हैं, वो सारी पुस्तकें, मैं यहां ओशो के विचार से बिल्कुल सहमत हूं कि ओशो कहते हैं कि सारे लोग कहते हैं कि ये दुर्भाग्य घटित हुआ, लेकिन नहीं। 5 जो सबसे लगाव जिनके साथ आत्मीय संबंध था, 5 आदमियों की मृत्यु के बाद एकमात्र शरण बचता है और वो है गिरधर गोपाल का। वो अपने आप को गिरधर संपूर्ण रूप से समर्पित, क्योंकि यह दुर्भाग्य नहीं है
यूं कहा जाए कि यह एक तरह से सौभाग्य है कि जो ही जब परमात्मा के चरणों में अगर जाने की बात हो, उस समय अगर ये सारे जहाँ जहाँ से आपकी अपेक्षाएं हैं, जहाँ जहाँ से आपकी उम्मीद है, उसकी कड़ी जब तक टूटेगी नहीं, वो मोह भंग नहीं होगा, तब तक आप अपने आराध्य के श्री चरणों में समर्पित नहीं हो पाएंगे। पूरा कथानक किस बात का द्योतक है, क्योंकि यहाँ एक बात पर मैंने कहा, जे कृष्णमूर्ति जब मीरा पर बोलते हैं तो जे कृष्णमूर्ति की भी बात से सहमत होना चाहिए। 21वीं सदी में जो लोग जिस शिखर से, जिस ऊंचाई से बात करते हैं, चाहे वो जे कृष्णमूर्ति हो, चाहे वो सागर विश्वविद्यालय में अध्यापन रत रहे रजनीश हो, ओशो हो, जिनको कि ओशो आज कहा जाता है, इन लोगों ने जो बोला है मीरा पर इनके जो वचन हैं वो बोले हैं, जे कृष्ण मूर्ति बोल दिए हैं, इसलिए मत मानिए। आप स्वयं इस बात को देखिए कि आखिर इन लोगों के बोलने के, वो कहते हैं कि दुर्भाग्य है, जितने अनुसंधान हो रहे हैं वो दुर्भाग्य है। अगर ये दुर्भाग्य रहता तो शायद मीरा के रूप में नहीं जानी जाती, शायद मीरा आज सारे विश्वविद्यालयों में सिलेबस में प्रिस्क्राइब्ड नहीं होती, उन पे शोध अनुसंधान नहीं होते। ये दुर्भाग्य नहीं है, ये सौभाग्य है। यहाँ इस बात को देखा जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि प्रेम की प्रतीक है, भक्ति की प्रतीक है, और भक्ति और प्रेम भाव से सीधे सीधे जुड़ा हुआ है। वहाँ लौकिक जगत के सारे भाव जब अलग हो जाते हैं, और दोनों बातें हैं इसमें, प्रेम, मीरा के प्रेम और भक्ति में इसको ये कहा जा सकता है कि ये निर्गुण निराकार ब्रह्म की जैसे कि कोई उपासक हो, ये बात नहीं, उससे मिश्रित है ये निर्गुण। गौर कीजिएगा सारे लोग, चूंकि मैं नाम नहीं, असना महेश प्रकाश जी हैं, सतीश सिकरी हैं जी हैं, अर्चना मैडम हैं, बहुत सारे लोग हैं, प्रदीप मिश्र अजनबी जी हैं, और लोग कम हो अधिक हो उससे नहीं ये, लेकिन ये है कि बात ये है कि उसमें जो भक्ति है, उसमें जो प्रेम है, वह प्रेम जब तक लौकिक और सांसारिक जगत से अलग नहीं होगा। क्योंकि मीरा को एक तरफ कहा जाता है कि कृष्ण को तो उन्होंने देखा नहीं था, क्या कृष्ण को उन्होंने देखा था? उनका जो भाव संप्रेषण की जो क्षमता है मीरा का, उस मीरा की बात को अगर आप लीजिएगा, उनके विचार को लीजिएगा, उनके भाव जगत में अगर आप प्रवेश कीजिएगा, तो दोनों का मिश्र निर्गुण निराकार का भी है और सगुण साकार का भी है। क्योंकि जिस रूप में वो कृष्ण की चर्चा करती हैं, उसमें ऐसा लगता है कि कृष्ण का की साक्षात छवि हमारे आंखों के सामने मूर्तित होने लगती है। जिन्होंने किया, जिन्होंने अपने आप को समर्पित कर दिया, हमसे आपसे अधिक कृष्ण की छवि उनके जेहन में होगी, उनके मन में होगी, उनके भाव जगत में होगी। तो कथानक के आधार पर अगर आप लीजिएगा तो उस समय आप देखिए कि क्या परिस्थिति थी उस समय की। ऐतिहासिक बाबर का एक तरह से आक्रमण, जानवा का जो है माने क्या कहते हैं कि आक्रमण, उस समय की जो सामाजिक राजनीतिक जो परिस्थिति थी और उसमें राजघरानों की क्या स्थिति थी। उस समय भी सिसोदिया वंश में आने के बाद भोजराज से इनकी शादी होती है और वो 5 साल के उम्र में। और एक बात बड़ी मिथ है, इसको आप हटाइए, ऐसा आम लोग मान लेते हैं कि मीरा को विष का प्याला राणा ने, राणा कह देना, राणा एक पदवी है, जो भी शासन सत्ता में रहता है तो राणा उसको कहा जाता है। सिसोदिया वंश में जो राणा खानदान के जो लोग हैं वो लोग राणा कहकर उनको पुकारते हैं।
उनके पति ने नहीं दिया, जहर का प्याला नहीं भेजा, उनके पति ने सांप का पिटारा नहीं भेजा, उनके देवर ने भेजा। जब शासन सत्ता की बागडोर विक्रमादित्य के हाथ में आई, और गौर कीजिएगा मीरा की जब ख्याति बढ़ने लगी चारों तरफ, क्योंकि मीरा पति के मृत्यु के बाद, पहली बात तो मीरा विवाह के सूत्र में बंधना ही नहीं चाहती थी, क्योंकि पड़ोस का जो प्रतीक कथा है, जो पड़ोस की एक शादी में गिरधर गोपाल की मूर्ति वो रखी रहती थी। तो मां से उन्होंने पूछा कि क्या है, हमारा दूल्हा कैसा होगा, हमारा वर कौन होगा। तो मां ने चुहल में कह दिया, मजाक मजाक में कह दिया कि तुम्हारा दूल्हा ये गिरधर गोपाल है, जो हमेशा गोद में लिए रहती थी। और एक मजाक में कही हुई बात ने इतना असर किया कि कभी मीरा को दूसरी ओर देखने का असर ही नहीं हुआ, और मीरा ने पति रूप में, जो एक लौकिक जगत में पति के रूप में कृष्ण को उन्होंने मान लिया। और वो जब पति के गुजर जाने के बाद, यानी 5 मृत्यु की चर्चा की, इसके बाद उन्होंने पूर्ण समर्पण के भाव से वो भगवान कृष्ण की आराधना में लगनी, और कृष्ण को कहीं अलग नहीं मानकर चलती है। अब यहाँ जो नारद की भक्ति सूत्र की बात मैं करता हूँ कि नारद ने भक्ति सूत्र में तर्क को, ज्ञान को, विवेक को, इन सब चीजों को जो स्थान दिया, वो दर्शन है। और वो दर्शन अगर है भी तो मीरा और कृष्ण के प्रति अद्वैत दर्शन है, कभी अलग माना ही नहीं। क्योंकि विक्रमादित्य इनकी प्रतिष्ठा से, इनके मान सम्मान स्थान, इनकी जो कीर्ति जो फैली चारों तरफ, लोग दौड़ते हुए आते थे कि आखिर क्या बात है, ये कौन सी महिला है, ये मीरा कौन है। क्योंकि समाज से कटकर, परिवार से कटकर मीरा ने अपना एक अलग वजूद बनाया। अब गौर कीजिएगा, उस समय की तात्कालिक परिस्थिति पर गौर कीजिएगा। डॉक्टर अमरकांत कुंवर जी, अरे वाह, बहुत बहुत। तात्कालिक परिस्थिति पर जरा गौर कीजिए कि जब साधुओं के बीच, जब वो झूमते हुए, नाचते हुए, गाते हुए, और जब कृष्ण की मूर्ति, तो उन्होंने वो तो अपना शुद्ध बुद्ध खो देती थी। तो ऐसा ही एक अवसर था, क्योंकि राजघराने से ताल्लुक रखने के नाते इनके परिवार के लोग, इनके खानदान के लोग कभी ये इस चीज को स्वीकार नहीं किए कि हमारे परिवार की बहू, हमारे परिवार की बेटी वो जाकर और इस तरह से वो नृत्य करे, इस तरह से वो भजन कीर्तन करे, ये कभी स्वीकार नहीं था। और बंधन में रख दिया गया, और बहुत ही कड़ाई के साथ, इतनी कड़ाई कर दी गई कि आपको बाहर नहीं जाना है राजमहल से। सबको पता है, हमसे बेहतर पता होगा, जो कथा है, जो कहानी है इसमें, और कथा और कहानी ही नहीं बल्कि ये हकीकत है कि मीरा का रूप धारण करके भगवान कृष्ण उस राज प्रासाद में प्रवेश लेते हैं, और मीरा का रूप बदल जाता है, एक दूसरे रूप में मीरा फिर वहां जाती है और भगवान कृष्ण के मूर्ति के सामने वो सारा नृत्य, वो सारा भजन, वो सारी वो क्रियाएं करती हैं। और तब तक जो भी काम मीरा का था इनके राजप्रासाद में, वो भगवान कृष्ण करते थे। यह अद्वैत दर्शन है।
इसलिए कि यहां कोई विधि विधान नहीं है, यहां कोई सिद्धांत नहीं है, क्योंकि जो आदमी जानता है वो समझ लेता है। और जब और गहराई में जाइए तो द्वापर युग में मीरा ने स्वयं कहा कि मैं उन तमाम गोपियों में एक गोपी ही की तरह जो कृष्ण के साथ, जो गोपाल के साथ मैंने रास रसाया था, नृत्य किया था, उनकी याद में मैंने भी आंसू बहाया था। तो वो सखी, उसका नाम था ललिता। वो 800 वर्ष पहले, 1000 वर्ष पहले की बात है। और 800 और 1000 वर्ष पहले वाली मीरा जो ललिता के रूप में अपने आप को बताती है, पांडित्य पर जो विश्वास करने वाले लोग वो इस चीज को नहीं मानेंगे, क्योंकि वो तो इतिहास और कथानक और इवेंट्स की बात करेंगे। लेकिन यहां सबसे जरूरत है कि यहां पर मीरा ने स्वयं इस बात की घोषणा की थी। और इस तरह के प्रेम में कोई सामान्य प्रेम नहीं है, इसका प्रारब्ध होता है, जन्मों जन्मों का संबंध होता है। क्योंकि न तो वो बुद्धि से जाना जा सकता है, न तो वो विचार से जाना जा सकता है, न तो वो ज्ञान से जाना जा सकता है, न तो वो विवेक से जाना जा सकता है। उसके लिए भाव की प्रवणता जरूरी है, और जब तक भाव की प्रवणता नहीं होगी प्रेम को नहीं जाना जा सकता। प्रेम को जानने के लिए किसी सिद्धांत की, किसी विधि विधान की आवश्यकता ही नहीं। ऐसी परिस्थिति में मीरा ने ये इस बात को माना। और फिर मीरा और राधा और मीरा दोनों का प्रेम। लेकिन जरा गौर कीजिएगा, आदरणीय डॉक्टर अमरकांत कुंवर जी चूंकि पटल पर हैं और हम लोगों के मतलब कहीं कोई बात है, मीरा ने एक जगह, मीरा के जो पद हैं, दर्द किसने दिया? मैं अक्सर कहता हूं, हेरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरा दर्द न जाने कोई। गगन मंडल पे सेज पिया की, सोना किस विधि होए, सूली ऊपर सेज हमारी, मिलना किस विधि होए। सब में आपको लगेगा। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो प्रामाणिक आधिकारिक लोग हैं साहित्य के, इसलिए मैं कहता हूं यहां पर भी समर्पण है। वो दर्द मीरा का दर्द नहीं है, वो दर्द समाज ने दिया है। और अंत में कह देती हैं, अंत में अपने आप को स्थापित कर देती हैं कि मीरा के प्रभु पीर मिटे, मीरा के प्रभु पीर मिटे, जब वैद्य संवलिया हो। कौन सा पीर है? कौन सा पीर है? मीरा के प्रभु पीर मिटे, जब वैद्य संवलिया हो। किसने सूली पर कंटक बिछाए? किसने सांप का पिटारा भेजा? किसने गुरु रैदास को जब स्वीकार कर ली तो जाति में, धर्म में, वर्ण में, संप्रदाय में बांटने की कोशिश समाज ने किया। मीरा पर इसका असर नहीं पड़ा। दर्द जो दिखाई पड़ता है वो समाज के द्वारा दिखाई पड़ा। लेकिन अंत में वो कहती हैं कि मीरा के प्रभु, मेरा पीर तभी मिटेगा जब वैद्य के रूप में साक्षात सांवरिया आएंगे। और सांवरिया ने सुना। तो यहां दर्द की बात नहीं है। दूसरे एक पद की पर आप जरा सा गौर कीजिए कि एक तो कहने वालों ने, लिखने वालों ने
मीरा ने कोई काव्यात्मक ढंग से कोई एक कविता अगर, एक गीत अगर लिख दिए, एक पद लिख दिए, तो उस पर उन्होंने कोई जो आया मन में लिख दिया उन्होंने। अगर उन्होंने लिख दिया कि बसो मेरे नैनन में नंदलाल, तो लिख दिया, सुधार की कोई गुंजाइश नहीं, उसमें मात्रा का कोई वो नहीं, उसमें भाव का मतलब है। क्योंकि भाव पक्ष जहां, क्योंकि उसी काव्यात्मक विशेषता में काव्य जो है वह एक विचित्र स्थिति होती है। काव्य में भाव संश्लेषण की प्रकृति अधिक होती है। काव्य से दूसरी बातों की ओर इशारा नहीं किया जा सकता है। तो ऐसी परिस्थिति में उन्होंने कहा कि आकाश के ऊपर हमारे से कौन उस पर कांटा बिछा दिया। और सब लोग जानते हैं कि उसी राणा खानदान में, उसी राणा परिवार में जब व्यवस्था जब बदली, तो जब भी कोई उदार हुआ कि नहीं, इनको बहुत प्रताड़ित किया गया है परिवार के स्तर पर, समाज के स्तर पर, इनको अपने मुख्य धारा में शामिल किया जाए, परिवार में लाया जाए, तो हर आदमी जानता है कि कृष्ण की मूर्ति को देखी और देखने के बाद उसमें उन्होंने स्वयं को समाहित कर लिया। हर आदमी जानता है, जो भी मीरा को जरा भी अगर पढ़ा होगा। लेकिन पढ़ने के बाद और एक कहना, और दूसरी बात कि उस धरातल पर आकर सोचना, उस धरातल पर आकर सोचना। क्यों? क्योंकि वो जलन थी। मीरा की इतनी चर्चा, मीरा की इतनी प्रतिष्ठा, मीरा का नाम सुनते ही लोगों का हुजूम खड़ा हो जाता था। तो राजप्रासाद में रहने वाले लोग की चूल हिल गई थी। उनके अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लग गया था। सामाजिक दर्पण की पटालिक संस्थापिका आदरणीय शकुंतला तोमर जी, राम जी, वीणा सिन्हा जी, बहुत बहुत आभार, आप लोग उस कार्यक्रम से पुनः आ गई। हम तो नहीं पूरा समय दिए क्योंकि फ़ोन आ रहा था, और थोड़ा काव्य से अधिक वक्तव्य में हमको मन लगता है। तो कैसे, और दोनों प्रेम को आप देखिए, आप राधा को आप जानते हैं, इधर आधुनिक ये में जैसे हम श्री राधे राधे कहते हैं, मीरा के आगे भी श्री लगाया जा रहा है। क्योंकि राधा का जो प्रेम है, वो मैं चर्चा कभी किया होऊंगा कि राधा अपने प्रेम को पाने के लिए उद्धव का सहारा लेती हैं। उद्धव इतनी कहियो जाई, उद्धव से संदेश भेजवाती हैं कृष्ण के पास कि तुम्हारे बगैर क्या हमारी स्थिति है। लेकिन मीरा ने किसी का अवलंब नहीं लिया, मीरा ने कभी किसी का सहारा नहीं लिया। क्यों? क्योंकि मीरा के अंदर ही उनका आराध्य, उनका प्रेमी अपने अंदर है, उर के साथ परिणय हो जाता है। लोगों को दिमाग में बात यह आती है कि नहीं, ये बहुत दुख में है, बहुत पीड़ा में है, बहुत संताप में है। लेकिन नहीं, वो दुख, वो पीड़ा, वो संताप सब सुख में बदल जाता है। प्रेम को सिद्धांत के रूप में न मानने वाले लोग प्रेम को भाव के रूप में, भक्ति को भाव के रूप में अगर कोई माने, तो वो दुख नहीं रहकर सुख में परिणत हो जाता है, तब्दील हो जाता है। ये मीरा ने बताया लोगों को, मीरा ने ये सीख दी लोगों को। मैं दूसरे पक्ष पर आऊंगा तो मैं ये कह रहा हूं कि एक पद और देखिए। एक पद में तो है कि मीरा के प्रभु पीर मिटे जब वैद्य समलिया हो। वैद्य रूप में नहीं आएंगे, स्वयं सक। और ये कोई
आरजू नहीं है, आना है उनको। प्रेम की इतनी तीव्रता है कि आना है, कृष्ण को आना है, ये कहने का आशय है। एक दूसरे पद को देखिए कि जहां उद्धव को माध्यम बनाया जाता है, वहां पर ऐसा लगता है, मैं थोड़ा सा आगे बढ़कर बोलता हूं, मुझे तो अलोकप्रियता का खतरा उठाकर भी बोलने की आदत है, कि राधा का प्रेम विरहणी की प्रेम की तरह लगता है। भाई मैं बोल रहा हूं, क्षमा कीजिएगा, सहमत हो सकते हैं, असहमत हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि उद्धव का सहारा वो लेती हैं, जब जरूरत पड़ती है मां यशोदा का सहारा वो लेती हैं। उनको सहारा है, सहारा और संबल के रूप में उद्धव हैं, सहारा और संबल के रूप में मां यशोदा हैं, सहारा और संबल के रूप में तमाम गोपियां हैं, लेकिन मीरा तो अकेले। मैं तो गली गली हरि गुण गाने लगी, मीरा रानी दीवानी कहाने लगी, अकेले। कोई सहारा नहीं, न समाज सहारा, न परिवार सहारा, कोई सहारा नहीं, अकेले अपने दम पर। क्यों? क्योंकि उनमें और कृष्ण में अंतर नहीं है, वो दो नहीं है। द्वैत दर्शन काम नहीं करता है, अद्वैत दर्शन काम करता है। यही बात राम और सीता के साथ था, जानकी के साथ। आमतौर से जब आदमी कह देता है कि राम पति के रूप में, उस अवस्था में, प्रियवर भूदत्त शर्मा जी, उस अवस्था में राम ने जब मां जानकी को छोड़ दिया, तो गर्भिणी अवस्था में ये छोड़ना राम पति के रूप में नहीं, लेकिन शायद सम्यक अगर दृष्टिकोण अपनाया जाए तो उसमें राम और मां जानकी के बीच जो प्रेम है, उस प्रेम में अद्वैत दर्शन जो है, वो उससे आदमी अवगत हो सकता है। यही कारण है कि मैं ये आगे बढ़कर कह रहा हूं कि राधा को कई तरह के संबल हैं, कई तरह का सहारा है, लेकिन मीरा को कोई संबल नहीं, मीरा के पास कोई सहारा नहीं। मीरा स्वयं इस बात की घोषणा करती हैं कि वृंदावन में मैं कृष्ण के साथ ललिता के रूप में नाच चुकी हूँ, रास रचा चुकी हूँ। मैं आज की नहीं, जो कलयुग में आकर वो सिसोदिया वंश की बहू बनती हैं, और उसके पहले वो द्वापर युग में ही वो कृष्ण के साथ थी, और नाम भी दिया लोगों ने ललिता, ललिता के रूप में। और तब स्थिति आती है कि जो कहते कि प्रेम, समाज के लोग क्या कह रहे थे? समाज के लोग खुली चुनौती दे रहे थे कि राजघराने, राजप्रासाद से जुड़ी हुई ये महिला है, और आकर गली गली हरिगुण गाने लगी, मीरा रानी इस तरह से कहती है। तमाम साधु संतों के साथ जो मीरा के भजन में, कृष्ण के भजन में लीन रहती है, कृष्ण की मूर्ति के सामने वो नृत्य करती है, रैदास को ये गुरु मानती है। सारा जाति, आप देख लीजिए समाज की जो स्थिति है, सारे समाज का दर्द अकेले पीकर और अपने आराध्य के प्रति समर्पित भाव से जुड़ जाने वाली शख्सियत का नाम है मीरा। इसलिए मैं कहता हूं कि भारत का आकाश संतों से भरा है, लेकिन मीरा उसमें ध्रुवतारा की तरह थी, हैं और रहेंगी। क्यों? क्योंकि वो कहती हैं कि जो मैं ऐसा जानती, क्योंकि लोग आरोप लगा रहे थे, तमाम आलोचनाओं प्रत्यालोचनाओं के बीच मीरा का व्यक्तित्व हिमालय की तरह खड़ा था, अडिग था। जो मैं ऐसा जानती, प्रीति करे दुख होए, नगर ढिढोरा पीटती, प्रीत न करियो कोई। दो अर्थ हो सकते हैं इसके। डॉक्टर अमरकांत कुंवर जी हैं, हिंदी के विभागाध्यक्ष यूनिवर्सिटी के,
ये इसका मैंने चूंकि इनके सामने बोल रहा हूं, एक अर्थ किया जा सकता है, प्रेम करने पर अगर दुख होता है तो मैं ढिढोरा पीट कर कहती कि प्रेम करने की किसी को जरूरत नहीं, प्रेम में बहुत दुख है। लेकिन यहां इसका जो अर्थ है एक दूसरे ढंग का अर्थ है। यहां शब्दार्थ नहीं है, यहां भावार्थ है। काव्य में शब्दों के अर्थ नहीं होते, काव्य में भाव के अर्थ होते हैं। और भाव का क्या अर्थ है? जो मैं ऐसा जानती, प्रीति करे दुख होए। अगर मैं ऐसा जानती कि प्रेम करने पर दुख भी होता है तो नगर ढिढोरा पीटती। अगर मैं ऐसा जानती कि प्रेम करने पर दुख होता है तो नगर ढिढोरा पीटती, प्रीत न करियो कोई। मीरा ने जाना ही नहीं। मीरा का प्रेम आनंद लुटाता हुआ, अहोभाव प्रकट करता हुआ प्रेम है। इस विशेष अर्थ में राधा का प्रेम विरहणी का प्रेम है, लेकिन मीरा का प्रेम हंसता, नाचता, गाता, आनंद लुटाता, अहोभाव प्रकट करता हुआ प्रेम है। जहां वो कृष्ण के साथ कृष्णमय हो जाती हैं, जहां वो प्रेममय हो जाती हैं, जहां प्रेम किसी सिद्धांत का मोहताज नहीं होता, जहां प्रेम किसी ज्ञान का, बुद्धि का और विवेक का मोहताज नहीं होता। प्रेम सिर्फ भाव से ही उसको पकड़ा जा सकता है। और जो लोग बुद्धि से पकड़ने की मीरा को कोशिश करेंगे नाकाम रहेंगे। मीरा को बुद्धि से, विवेक से, ज्ञान से पकड़ा ही नहीं, समझा ही नहीं जा सकता है। मीरा को समझने के लिए भाव चाहिए, हृदय चाहिए। तो इस तरह की बात होती है। और हरि शुक्ला जी भी हैं, बहुत लोग हैं। थोड़ा बोलने के क्रम में मैं नाम ये किया, क्योंकि आधा घंटा का ही आपने 8:30 से 9 का समय दिया, 45 मिनट हो गया। और इसमें कई तरह की बातें हैं, कई तरह की बातें हैं। आज उसका दंश, उस उपेक्षा का दंश आज हमको झेलने के लिए मिल रहा है। अब मैंने कहा था कि दूसरे पक्ष की बात, इसको मैं स्पर्श करूंगा। मीरा की भक्ति भावना की चर्चा इतनी हो रही है। मैंने पहले ही कहा कि चूंकि मैं शिक्षा विभाग से हम लोग जुड़े हैं, आज हर विश्वविद्यालय में मीरा प्रिस्क्राइब्ड हैं, उन पर शोध हो रहे हैं, अनुसंधान हो रहे हैं। लेकिन तात्कालिक व्यवस्था में क्या बात थी? तत्कालीन व्यवस्था में डॉक्टर नरेंद्र प्रसाद यादव जी, एक और हिंदी के व्यक्ति आ गए। उस समय क्या थी? उस समय परिवार का विरोध, और परिवार का विरोध एक तरफ, समाज का विरोध एक तरफ। रैदास को जब गुरु उन्होंने बना लिया तो उस समय का जो समाज जो था उसका एक तरफ से विरोध। जातियों में बटा हुआ था उस समय भी समाज, धर्मों में, वर्ण और संप्रदायों में बटा हुआ था उस समय समाज। और उस समय मीरा का कृष्ण के प्रति एक अनन्य प्रेम, भक्ति। तो जब रैदास को जब उन्होंने गुरु के रूप में जब वो मान लिया तो कई तरह के आए। वो तात्कालिक व्यवस्था में मीरा के चरित्र पर लांछन लगाए गए, उल्टा तक कह के पुकारा गया मीरा को। क्यों? कि राज घरानों में, राजप्रासाद में रहने वाली महिला अगर वो जाकर कहीं वो नृत्य करती है और लोगों के सामने जाकर जो है वो भजन कीर्तन में शामिल होती है, तो ये वहाँ के उन नियम के विपरीत था। और परिवर्तन आता है उस वंश में। जब उदय आते हैं, राणा उदय, तो बहुत प्रायश्चित करते हैं कि मीरा को बहुत प्रताड़ित किया गया है, परिवार ने बहुत प्रताड़ित किया। और उस समय वो मथुरा, उस समय वो चली गई मीरा, वो द्वारिका।
और वो अपने पूरे दल बदल के साथ राणा उदय जाते हैं, बहुत प्रयास करते हैं, उनके अनुग्रह भाव को, उनके अनुनय विनय को से प्रभावित भी हो जाती हैं और जाती हैं उस मंदिर में जहाँ वो कृष्ण की मूर्ति होती है, सिर्फ ये आश्वासन देकर कि अच्छा ठीक है मैं चलूँगी और मैं चलूँगी कह कर जाती हैं, लेकिन मैं अपने आराध्य से, मैंने जिसको मान लिया है उससे कम से कम आज्ञा और इजाज़त तो ले लूँ। और वहाँ जाकर इस भाव से खड़ी होती हैं और सीधे उनकी मूर्ति में माने कृष्ण में समा जाती हैं। उसका अवशेष भी राणा उदय को नहीं मिलता। प्रेम की ये स्थिति है। कहने को कह लेते हैं, पढ़ाने को पढ़ा देते हैं, लेकिन पढ़ाने में ये बात जरूरी कि बहुत सारे लोग, बहुत सारी बंदिशें, बहुत सारे ये हैं। एक शेर मैं जरूर कहूँगा, ये अज़्म शाकरी एक बड़े अच्छे इस दौर के बड़े शेर हैं, बड़े शायर हैं। उन्होंने एक जगह लिखा कि मेरा ये पढ़ने का कुछ चुनाव होता है कि अब न रोएंगे। किस खुशी की बात है? अब न रोएंगे खुशी के लिए, परिवार की खुशी, समाज की खुशी। अब न रोएंगे खुशी के लिए, गम ही काफी है जिंदगी के लिए। लेकिन वो गम किसका? वो तो दुनिया को दिखाने के लिए गम शब्द का प्रयोग। और तब कभी रूठने का भी भाव अगर आए तो जो हमें जख्म दे के छोड़ गया, जो हमें जख्म दे के छोड़ गया, हम तड़पते रहे उसी के लिए। अब न रोएंगे खुशी के लिए, गम ही काफी है जिंदगी के लिए। जो हमें जख्म दे के छोड़ गया, हम तड़पते रहे उसी के लिए। समाज से अधिक किसने जख्म दिया मीरा को? समाज ने चरित्र पर लांछन लगाया, परिवार लगाया चरित्र पर लांछन, और आज मीरा अपराध बोध का शिकार हम लोग हैं। आज मीरा की भक्ति और मीरा के प्रेम पर इतनी बात होती है, विश्वविद्यालयों में इतने अनुसंधान हो रहे हैं। ऐसा कहा जा सकता है कि हम उसी अपराध बोध से ग्रसित हैं, क्योंकि एक समय आप और हम जैसे लोग और समाज के लोग रहे होंगे जिन्होंने मीरा को प्रासंगिक नहीं बनने दिया। ठीक उसी प्रकार जैसे कबीर के जीवन में, कबीर तो प्रासंगिक थे, लेकिन कबीर को प्रासंगिक तत्कालिक समाज ने नहीं लिया। जैसे हिंदू मुस्लिम के बीच एकता करने के लिए जीवन पर्यंत संघर्षरत रहे, वही हिंदू मुस्लिम उनके मरने के बाद उनका बंटवारा करने लगे कि ये जलाए जाएंगे कि ये दफनाए जाएंगे। समाज क्या है? समाज कभी परिपक्व नहीं रहा। समाज की गति कभी परिपक्वता की ओर बढ़ी नहीं। समाज आप और हमसे बनता है। हम और आप आज वर्तमान समाज में अगर लीजिए तो कम से कम इसकी चर्चा तो हो कि मीरा के साथ क्या हुआ, कबीर के साथ क्या हुआ। कबीर में तत्कालिक समाज के लोग, तत्कालीन समाज के लोगों ने कबीर के साथ क्या किया। कबीर जब रामानंद के शिष्य बनने के लिए थे तो रामानंद के शिष्यों ने उनके साथ क्या किया। वैसी ही परिस्थिति में जब मैं गली गली हरि गुण गाने लगी, मीरा जब कहती हुई आई, तो उस समय समाज के लोगों के द्वारा, परिवार के लोगों के द्वारा, राज परिवार के लोगों के द्वारा कई तरह के अवरोध पैदा हुए। लेकिन प्रेम में वो शक्ति है, प्रेम में वो भाव प्रवणता है कि वो अपने आराध्य को अपने अंदर आत्मसात कर चलने के लिए जो संकल्प ले लिया, ठीक उसी प्रकार जैसे परवाना रोशनी पर छलांग लगा देता है और ज्योति बन जाता है। मीरा कृष्ण में छलांग लगा दी और कृष्णमय हो गई। इन्हीं शब्दों के साथ समय आपका पूरा हो गया।
समय तो आपने 8:30 से 9 ही दिया। बहुत बहुत आभार मंच का और मंच पर जितने लोग जुड़े सभी लोगों का। प्रेम की बात है तो मैं हमेशा कुछ गुनगुना कर समाप्त करता हूँ। तो गुनगुनाता हूँ एक ख्याति लब्ध गीतकार, दरअसल नाम कभी कभी मेरा भूल जाता लिखने के लिए भी, अगर ये हो तो। इतने लोगों को देख करने के बाद जाने की इच्छा भी नहीं होती है। प्रेम पर बोलने पर कहने को हमने कह दिया कि प्रेम तो विधि विधान नहीं मानता, प्रेम तो किसी सिद्धांत को नहीं मानता, लेकिन यहाँ तो हम प्रेम को विधि विधान से ही, सिद्धांत से ही, नियम से ही, परिनियम से ही, विनियम से ही प्रेम को हम व्याख्यायित करते हैं कि आंसुओं से तर बिछोड़ने की घड़ी में एक ही अनुरोध तुमसे कर रहा हूँ, हास पर संदेह कर ले ना भले ही, हास पर संदेह कर लेना भले ही, पर हृदय की हास पर संदेह कर ले ना भले ही, आंसुओं की धार पर विश्वास करना, प्राण मेरे प्यार पर विश्वास करना। बहुत बड़ा बड़ा कमेंट आ रहा है, देख रहे हैं, अजनबी जी का, नरेंद्र प्रसाद यादव जी का, अमरकांत जी का, लेकिन अब अनन्य प्रिय जी 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 बिल्कुल सहमत, सही, कि हास पर संदेह कर लेना भले ही, आंसुओं की धार पर विश्वास करना, प्राण मेरे प्यार पर विश्वास करना, प्राण मेरे प्यार पर विश्वास करना। तो आंसुओं से तर बिछुड़ने की घड़ी में एक ही अनुरोध तुमसे कर रहा हूँ, जीत पर संदेह कर लेना भले ही, जीत पर संदेह कर लेना भले ही, पर हृदय की हार पर विश्वास करना, प्राण मेरे प्यार पर विश्वास करना, प्राण मेरे प्यार पर विश्वास करना। बहुत बहुत आभार आप सभी लोगों का। मंच को मैं प्रणाम करता हूं। मंच पर जितने लोग हैं, परम आदरणीय शकुंतला तोमर जी, दीप चंद गुप्ता जी, वीणा सिन्हा जी, डॉक्टर नरेंद्र प्रसाद यादव जी, डॉक्टर अमरकांत कुमार जी, और डॉक्टर कुमार वर्मा जी, और प्रदीप मिश्र अजनबी जी, प्रियवर हरिनाथ शुक्ल जी, बुद्धत शर्मा जी, और प्रियवर RN सिंह जी, सभी लोगों को, और भूपेश प्रताप सिंह जी, रूपचंद शास्त्री, मयंक जी, सभी लोगों के प्रति हृदय से आभार। जो भी हो हमको थोड़ा बताइएगा भी त्रुटियों पर, क्योंकि मैं जैसा समझता हूँ वैसा सीधे सीधे बोल देता हूँ। और जब आप ही बोल दिया अनुपम अद्वित, ओके, धन्यवाद।